पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। बहुत अरमान और भविष्य के सपनों को लेकर के 27 दल जुटे थे इंडिया गठबंधन की इस बैठक में। इस बैठक को लेकर के बहुत सारी बातें कही जा रही थी और कहा यह जा रहा था कि ये बैठक होने के बाद सब कुछ खुल करके सामने आ जाएगा और नरेंद्र मोदी सहित पूरी एनडीए और भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई बड़ी होगी। इस लड़ाई को लड़ने के लिए जो ज़रूरी चीज़ें थी वो सारे जोड़ लिए गए थे और लगभग 10 से 12 पॉइंट्स बनाए गए थे जिस पर चर्चा होनी थी। लेकिन बैठक समाप्त होते होते जो तस्वीरें आई, जिस तरह का नज़ारा देखने को मिला, उसने कुछ और कहानी कही। इस कहानी में एक कहानी केजरीवाल और ममता बनर्जी की भी है। आपने देखा होगा कि कभी केजरीवाल और ममता बनर्जी इस बैठक से रूठ करके चले गए थे, आज वही इस बैठक को इस दिशा में लेकर के चले गए जहां से कहा यह जा रहा है कि अब इस गठबंधन के वापस आने का रास्ता लगभग बंद होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि इस पूरी बैठक में जो बातें हुई वो हम आपको सिलसिलेवार तो बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले हम आपको बता देते हैं कि इंडिया गठबंधन का गठन जब हुआ था उसके बाद से 4 बैठकें हो चुकी हैं। हालांकि नाम अनाउंस होने से पहले भी एक बैठक हो चुकी थी। अब जबकि दिल्ली में यह बैठक चौथी बार शुरू हुई तो नीतीश कुमार और लालू यादव इससे नाराज होकर के बाहर चले आए। कारण क्या था, हम आपको बताते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे और प्रचार जैसे कई मुद्दों पर विपक्षी पार्टियों ने दिल्ली में इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक में अपने राय दिए। उन्होंने अपनी पार्टी की लाइनें प्रस्तावित की। इस दौरान ममता बनर्जी ने एक इतना बड़ा पासा फेंक दिया जो बहुत लोगों को पसंद नहीं आया। मल्लिकार्जुन खड़गे को गठबंधन का प्रधानमंत्री चेहरा बनाए जाने का प्रस्ताव उन्होंने जैसे ही रखा, वैसे ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस प्रस्ताव का समर्थन कर दिया और इसके बाद से बैठक में जो नज़ारा था वो अलग हो गया। रिपोर्ट्स की माने तो बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव इस सुझाव से काफ़ी नाराज थे। इतना ही नहीं, दोनों नेता बैठक को बीच में ही छोड़कर चले गए और बैठक के बाद होने वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी शामिल नहीं हुए। हालांकि यह पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी कई बार इंडिया गठबंधन के बैठक को छोड़ करके कई नेता जा चुके हैं। पटना की बैठक में केजरीवाल नाराज हो गए थे तो ममता बनर्जी भी नाराज नजर आई थी। वहीं आपको बता दें कि इसके अलावे 17 और 18 जुलाई को बेंगलुरु की दूसरी बैठक में नीतीश कुमार नाराज होकर के आए थे। उनके पीछे पीछे लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव भी दौड़ करके आए थे। तो 31 अगस्त से 1 सितंबर को मुंबई में तीसरी बैठक होने के बाद और भी कई दल के नेता नाराज हो गए थे। यहाँ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नाराज नजर आई थी। कारण सीट बंटवारे को समझौते को लेकर के था। अब जबकि ममता बनर्जी ने नाम आगे करके खड़गे का एक बड़ा पासा फेंक दिया है, तो इसके मायने क्या निकाले जाएं। आज जब हम आपके साथ बात कर रहे हैं तो एक दिन पहले जब चौथी बार बैठा था इंडिया गठबंधन तो लालू प्रसाद और नीतीश कुमार नाराज होकर के निकल गए। लालू प्रसाद की नाराज़गी तो समझ में आती है, क्योंकि नीतीश नाराज हैं तो लालू को नाराज होना पड़ेगा, क्योंकि बिहार में दोनों मिल करके सरकार चला रहे हैं और अगर उनकी नाराज़गी वास्तव में नहीं भी है तब भी उनको ये प्रदर्शन तो ज़रूर करना पड़ेगा। क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया था कि ये पूरी की पूरी प्लानिंग थी। लालू प्रसाद को किनारा कर दिया गया, ममता बनर्जी ने इस प्रस्ताव को रखा और कांग्रेस सहित नीतीश कुमार को दोनों को ये बता दिया गया कि कौन कितने औकात में है। आपको बता दें कि लालू नीतीश की नाराज़गी के पीछे जो कारण है वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की कुर्सी से जुड़ा हुआ है। इंडिया गठबंधन के सामने सीट से बंटवारे का जो सबसे बड़ा चुनौती है उसके लिए 31 दिसंबर का समय तय किया गया है। लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी सीट शेयरिंग के फॉर्मूले में कांग्रेस को तरजीह देंगे। संपादक नमन मिश्रा जी ने पंचनामा में इस बात की पूरी कहानी लिखी है, बताया है कि आखिर होने वाला क्या है। जो तस्वीरें नज़र आईं और जो भीतर खाने से बातें समझ में आ रही हैं, जो हमारे पास सूत्र बता रहे हैं, उसके अनुसार ये गठबंधन आज मान के चलिए कि पूरी तरह से कई खेमों में बंट चुका है और बटे हुए लोग कभी भी एकजुटता दिखा करके बड़ा शिकार नहीं कर सकते हैं। अगली खबर में हम जल्दी ही मिलते हैं और आपको बताएंगे कि इस बैठक के अंदर जो बैठक चल रही थी उसमें किस दल के नेता ने क्या कहा और उसके मायने क्या निकाले गए। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, आप अपने क्षेत्र की समस्याओं और
अपने 5 साल के अनुभवों को शेयर करना चाहते हैं, आने वाले 2024 और 25 के चुनाव के लिए आप हमसे कुछ विशेष बात करना चाहते हैं, अपने क्षेत्र में हमारी टीम को बुला करके सर्वे कराना चाहते हैं, तो आप नीचे चल रहे स्क्रॉल पे जो नंबर दिए गए हैं उसमें आप संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप करने के बाद हमारी टीम आपसे जल्द ही संपर्क करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।